अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं टेक्नो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि क्या आपके स्मार्टफोन के अंदर इस वक्त मेमोरी कार्ड है या फिर नहीं है। अगर है और आपके स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस स्लो है तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि एक दफ़ा मेमोरी कार्ड का डाटा स्मार्टफोन के अंदर शिफ्ट कर लें या फिर मेमोरी कार्ड को निकाल लें और दोबारा से चेक करें कि आपके स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है या फिर नहीं होती, क्योंकि आपके मेमोरी कार्ड स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर डाल रहे होते हैं। आप लोग लाजमी तौर पर ट्राई कीजिएगा और नीचे कमेंट के अंदर लाजमी तौर पर मुझे बताइएगा। बात करते हैं पहली अपडेट की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है। अभी रिसेंटली Xiaomi ने Mi 11 को लॉन्च किया। लॉन्च इवेंट के अंदर Xiaomi ने लोगों को दो ऑप्शंस दिए। एक ऑप्शन दिया कि आप लोग बॉक्स के अंदर चार्जर को ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन दिया कि अगर आपको प्लेनेट अर्थ की इतनी ज़्यादा टेंशन है तो आप लोग चार्जर के बगैर बॉक्स को प्री बुक करवा सकते हो। और इंटरेस्टिंगली 3,50,000 के करीब Xiaomi ने प्री बुकिंग पर स्मार्टफोन्स को सेल किया। उनमें से सिर्फ 6% लोगों ने, यानी कि तकरीबन 20,000 के अराउंड लोगों ने उस यूनिट को बुक करवाया जिसके अंदर चार्जर नहीं था। मतलब कि दुनिया के अंदर अच्छे लोग अभी भी हैं जिन लोगों ने इस चीज़ को चूज़ किया कि हम लोग चार्जर नहीं लेते, हमें फिक्र है कि इन्वायरमेंट जो है इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी है कि जो 20,000 का नंबर है इतना कोई ख़ास कम नहीं होता। लोगों को इस बात की एक्चुअल में समझ आ रही है कि ये चीज़ ठीक नहीं है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? आप लोगों को अगर ऑप्शन दिया जाए कि आप लोग चूज़ करो विद चार्जर और विदाउट चार्जर, तो आप लोग किस चीज़ को चूज़ करोगे? वैसे मैं अगर मेरी पर्सनल बात करता हूं तो मैं विदाउट चार्जर ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि मेरे पास चार्जर्स काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं। आप लोगों की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, नीचे कमेंट्स करना लाजमी तौर पर बताइएगा। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है सैमसंग के रिलेटेड। तो सैमसंग इंडिया के अंदर M सीरीज़ के दो नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने वाले M12 और M60 को। उम्मीद है कि ये स्मार्टफोन पाकिस्तान के अंदर भी बहुत जल्द आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो M सीरीज़ है सैमसंग उसको एक्टिवली लेके चल रहा है। उसका जो रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है और आप लोगों की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं M सीरीज़ के रिलेटेड। देखते हैं कि ये स्मार्टफोन कब आते हैं। वैसे वहाँ पर एक पोस्टर भी सामने है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि मैक्स अप। अब देखते हैं कि सैमसंग किस चीज़ को मैक्स अप करता है। मुझे लगता है कि बैटरी को ही मैक्स अप यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद अगली अपडेट भी यहाँ पर सैमसंग के रिलेटेड ही आ रही है। अभी रिसेंटली सैमसंग के गैलेक्सी टैग्स ताइवान के अंदर NCC सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट में, साथ में पिक्चर्स भी सामने आई हैं। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं टैग्स के अंदर फ्रंट के ऊपर लिखा हुआ है सैमसंग, बैक साइड के ऊपर लिखा हुआ है गैलेक्सी स्मार्ट टैग। इसके अंदर हमें एक होल भी मिल रहा है रिंग वगैरह को डालने के लिए। और अगर आप लोगों को गैलेक्सी टैग्स का नहीं पता तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये छोटी सी डिवाइस होगी जो कि ब्लूटूथ के साथ आएगी। इसको आप लोग अटैच कर पाओगे आपके वॉलेट के साथ, बैग के साथ, पर्स वगैरह के साथ। अगर इन केस वो कहीं पर गिरता, गुम होता, मिसप्लेस वगैरह होता तो आप लोग अपने स्मार्टफोन के थ्रू इस टैग की लोकेशन के साथ उसको फाइंड कर सकोगे। देखते हैं कि ये सैमसंग की डिवाइस कितनी प्राइस के अंदर आती है और क्या ये सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज के साथ लॉन्च होती है या फिर सैमसंग इसको बाद में लॉन्च करता है कहीं पर जाकर। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Huawei और Tencent गेम्स के रिलेटेड। इनका आपस में काफ़ी ज़्यादा पड़ा चल रहा है। चाइना के अंदर जो Tencent गेम है और Huawei, इनका आपस में जो स्टोर है Huawei का, वहाँ पर शेयर को लेकर, रेवेन्यू को लेकर काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है। अभी रिसेंटली Huawei ने Tencent गेम्स की जितनी भी गेम्स थी उनको अपने स्टोर से रिमूव कर दिया था। अभी अपडेट आ रही है कि वो दोबारा से Huawei के स्टोर के ऊपर आ चुकी हुई हैं। Tencent गेम वही कंपनी है जिसकी PUBG गेम है। अब आप लोगों के माइंड के अंदर थोड़ी सी जो रिंग्स हैं वो बजी होंगी कि PUBG वाली जो पेरेंट कंपनी है Huawei चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। Huawei की जितनी भी सेल्स हैं चाइना के अंदर वो कहीं पर भी नहीं की। और जो बड़ी मार्केट है चाइना की, आप लोगों को पता है कि चाइना की आबादी कितनी है, इसलिए Tencent काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही थी। आप लोग में भी सोच रहे हो कि भाई Huawei के प्ले स्टोर को कौन यूज़ करता है, ऐप स्टोर जो भी उसका नाम है। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Xiaomi Mi 11 Pro के रिलेटेड, जिसके जो ऑफिशियल रेंडर्स हैं वो लीक हो चुके हैं। यहाँ पर आप लोग पिक्चर देख सकते हो। इस पिक्चर के ऊपर देखकर बैक साइड के ऊपर जो कैमरा का मॉड्यूल है, जो डिज़ाइन है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे माइंड के अंदर जो चीज़ आई थी वो ये थी कि Xiaomi ने Samsung S20 Ultra का बैक साइड के ऊपर हमें जो डिज़ाइन मिलता है उसको उठाकर वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर दिया। उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। बैक साइड के ऊपर हमें टोटल 4 कैमरास नज़र आ रहे हैं। जो मेन हेडलाइन वो इसके अंदर यह है कि एक सेंसर में मिल रहा है 120x जूम के साथ, यानी कि पेरिस्कोप टाइप का, काफ़ी हैवी टाइप का Xiaomi इसके अंदर लेंस यूज़ करने वाला है। अब देखते हैं कि Xiaomi Mi 11 Pro को कब लॉन्च करता है। वैसे एक्सपेक्टेडली ये चीज़ कही जा रही है कि तकरीबन मार्च तक Xiaomi इसको इंट्रोड्यूस करवा देगा। उसके अलावा जो मेन इसकी स्पेसिफिकेशन
स्पेसिफिकेशंस होंगी वो तकरीबन वही होंगी जो कि हमें Mi 11 के अंदर मिल रही, सेम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर होगा, 2K डिस्प्ले आएगा, एमोलेड डिस्प्ले होगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। उसकी बैक साइड के ऊपर में 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा का सेंसर मिलेगा। इसके बाद अगली जो अपडेट आ रही है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ रही है, जो कि आ रही है हुआवे के अपकमिंग फ़ोन के प्रोसेसर के रिलेटेड, जो कि कहा जा रहा है कि हुआवे क्रीन 9010 प्रोसेसर को यूज़ करेगा, जो कि 3 नैनोमीटर के ऊपर फैब्रिकेटेड होगा। अब यार यहाँ पर मुझे वैसे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि इससे पहले हम लोग न्यूज़ को सुन चुके हैं कि हुआवे मेट 40 सीरीज़ वो लास्ट थी जिसके अंदर हुआवे ने क्रीन के प्रोसेसर्स को यूज़ करना था, क्योंकि हुआवे जिस कंपनी के साथ मिलकर क्रीन के प्रोसेसर्स को तैयार करता था, TSMC जो कि ताइवान की कंपनी थी, उसके ऊपर अमेरिका ने बैन लगा दिया था कि हुआवे के साथ काम नहीं कर सकती। बाद में उसको इजाज़त दे दी गई थी कि आप लोग सिर्फ 4G के रिलेटेड जितना भी बिजनेस है वो कर सकते हैं, लेकिन ये जो 3 नैनोमीटर की चिप है हुआवे की 9010 ये तो 5G के साथ ही आएगी। अब यहाँ पर जो हुआवे की क्रीन 9010 चिप है इसको बेसिकली तैयार कौन कर रहा है, क्योंकि ताइवान की कंपनी के ऊपर तो टोटली तौर पर बैन लगा हुआ है। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि बिहाइंड द सीन चीज़ें क्या चल रही हैं। इसके बाद अगली अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही जो क्या आ रही है वीवो iQOO के रिलेटेड। अब आप लोगों की तरफ से मुझे पूछा गया था कि क्या ये पाकिस्तान के अंदर कंपनी आ रही है या फिर नहीं आ रही, तो मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। फिर मैंने हतीम भाई की वीडियो को देखा जो कि हतीम टेक न्यूज़ का चैनल रन करते हैं, उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर कहा था कि वीवो की जो सब कंपनी iQOO वो पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली तौर पर आ रही है। मुझे वैसे इस न्यूज़ के बारे में कोई सोर्स का नहीं पता, मेरे लिए जो सोर्स हैं वो वही हैं, उनकी वीडियो का लिंक आप लोगों को मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उस वीडियो के अंदर जाकर उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। शाउट आउट टू हतीम भाई। अगर हम बात करते हैं iQOO की तो यार ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी है, इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली चल रही है। ये बेसिकली जिस रेंज के अंदर Xiaomi की Mi सीरीज़ चलती है अपर मिड रेंज के अंदर, वहाँ पर डील करती है। काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशंस हमें दी जाती हैं, लेटेस्ट प्रोसेसर दिए जाते हैं, वीडियो और कैमरा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह ये लोग फोकस करते हैं। अगर तो ये कंपनी पाकिस्तान के अंदर आती है तो भाई काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लम हो सकती है Xiaomi के लिए, Mi सीरीज़ के लिए, क्योंकि उस रेंज के अंदर Xiaomi वो अकेला प्लेयर है जो कि एग्रेसिवली और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुली चल रहा है। इसके बारे में जैसे ही कोई कंफर्मेशन आएगी तो आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। इसके बाद अगली वीडियो यहाँ पर आ रही है टेक्नो के अपकमिंग स्मार्टफोन के रिलेटेड, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बेसिकली टेक्नो का फैंटम एक फ़ोन है जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्द आ रहा है। अब इसके अलावा टेक्नो का एक अंडर डिस्प्ले कैमरा फ़ोन भी आ रहा है। ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि ये जो टेक्नो फैंटम है ये बेसिकली वही फ़ोन है, लेकिन टेक्नो बहुत जल्द पाकिस्तान की मार्केट के अंदर एक काफ़ी क्रेजी स्मार्टफोन लेके आने वाला है। जैसे ही इसके बारे में कोई अपडेट आएगी हम लोग उसके बारे में डिटेल के अंदर बात कर लेंगे, लेकिन टेक्नो फैंटम के नाम से कोई ना कोई स्मार्टफोन तो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर बहुत जल्द आने वाला ही है। इसके बाद अगली अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ रही है Xiaomi के रिलेटेड। अभी रिसेंटली Xiaomi के एक स्मार्टफोन के पेटेंट सामने हैं जिसके अंदर डिस्प्ले रैप हो रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंगली Mi Mix अल्फा की तरह ये साइड से रैप नहीं हो रहा बल्कि टॉप और बॉटम से रैप हो रहा है, जो कि काफ़ी मुझे एक क्रिएटिव और इनोवेटिव चीज़ लगी थी, लेकिन इसका यूज़ क्या वो तो हमें पता नहीं है। प्लस इसके अंदर जो इसकी साइड्स हैं, साइड्स के ऊपर भी डिस्प्लेस को लगाया गया। मुझे लगता है कि जैसे हम लोग ईद से बारात के ऊपर हमारे घरों को सजाते हैं, Xiaomi यहाँ पर डिस्प्ले के साथ अपने स्मार्टफोन्स को इस तरह सजाने की कोशिश कर रहा है, वैसे हम लोगों ने Mi Mix अल्फा के जो सक्सेसर उसके अगले वेरिएंट को भी मार्केट के अंदर लॉन्च होते हुए नहीं देखा। वो भी एक कंसेप्ट फ़ोन ही था, लेकिन ये भी काफ़ी एक अच्छा कंसेप्ट है। इसके अलावा बैक साइड के ऊपर हमें कैमरा की स्ट्रिप नज़र आ रही है 3 कैमरास के साथ। देखते हैं कि Xiaomi का इस पेटेंट को लेके कोई प्लान है भी या फिर नहीं है, लेकिन ये भी पेटेंट्स इंटरनेट के ऊपर सर्कुलेट कर रहे हैं। तो बस आज के लिए मेरे पास आई थिंक यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स थी, डेफिनेटली यही थी। वीडियो को खत्म करते जाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।